कर्म करना जीव के हाथ में, लेकिन फल देना भगवान के हाथ में। इसलिए जीव अपना कर्म सावधानी पूर्वक करे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने के बाद भगवान जो भी फल दे उसमें शोक न करना, चिंता न करना, भगवान को कंप्लेंट न करना, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहां हम ये बात ले आए मन में, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो बस समझिए शरणागति खत्म हो गई। शरणागति का मतलब तुम कर्म करो और भगवान जो भी दे सहर्ष स्वीकार करो। इस सिद्धांत को उजागर करने के लिए एक कथा आती है रामलीला में। भगवान राम जब दंडकारण्य में सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ पंपासार सरोवर तक पहुंचे, जिसके निकट शबरी रहती थी, तो भगवान वो सरोवर से प्यास बुझाने के लिए, जल पीने के लिए झुके। अपने सारंग धनुष को वे पृथ्वी पर रख दिए। अब भगवान ने ध्यान नहीं दिया, उनके धनुष के नीचे एक मेंढक था। इतना भारी उनका धनुष वो मेंढक पर पड़ा, मेंढक तो बुरी तरह से घायल हो गया। अब भगवान ने अपना प्यास बुझा के जब देखा, अरे ये मेंढक तो घायल है। भगवान ने कहा, अरे मेंढक, तू इतनी बुरी तरह से घायल हो गया मेरे धनुष से, तूने कुछ आवाज नहीं की, मैंने तुझे इतना बड़ा गला दिया है, तू टर 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 घुआ घुआ पेट 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 कुछ तो करता। मेंढक ने बड़ा विद्वत्तापूर्ण निष्काम उत्तर दिया। मेंढक ने कहा, हे श्री राम, जब जब मैं संकट में आया मैंने राम को पुकारा, अब आज राम ने ही मुझे संकट में डाल दिया, अब मैं किसको पुकारूं। लेकिन प्रभु मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, ये मेरे ही कर्मों का फल होगा। आप तो अकारण करुण हैं, आपने ऐसा किया, आप अंतर्यामी प्रभु ने कुछ देखा होगा मेरे ऐसे कोई दुष्कर्म है। मैं ये नहीं कह रहा था हे भगवान बचाओ, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे इस कर्म फल को सहन करने की शक्ति दो। अब ये सहन शक्ति जो है एक बहुत बड़ा दैवी गुण है। जितनी सहन शक्ति बढ़ेगी उतना स्पीड से आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। भागवत में तो यहां तक कह दिया, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग विपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तो यो भक्ति पदे सदाय भाग। वेद व्यास जी लिखते हैं कि भक्ति हमारा दाय भाग बन जाएगा। देखिए, बाप की प्रॉपर्टी बेटे का उत्तराधिकार। हमारे बाप आध्यात्मिक भगवान, उनकी प्रॉपर्टी दिव्य प्रेमा भक्ति, तो हम उसकी उत्तराधिकारी। वो भगवान की प्रॉपर्टी भक्ति स एव दाय भाग हमारा दाय भाग बन जाएगी यदि हम 3 कंडीशन को पूरा कर दें। यानी 3 शर्तें हो गई। पहली शर्त, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। क्या मतलब? मतलब भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते जाओ। कंप्लेंट मत करो, भगवान तो हमको भुला ही दिए, गुरुजी तो हमारी ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अरे गलती हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। तेरे कर्म में कमी नहीं। एक कवि ने शेर लिखा है, कर्म माने कृपा। तेरे कर्म में कमी नहीं, तू करीम है, तू तो कृपालु है। कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूं मैं।
हम लोग शरणागति नहीं की और दोष दें उनको। तो इसीलिए कृपा की प्रतीक्षा करते जाओ। दूसरा पॉइंट, जो भी अपने कर्मवश प्रारब्धवश सुख दुख मिले सहर्ष स्वीकार करो। भगवान के यहां कंप्लेंट मत करो। जो सुख दुख मिले, ये संसार में रहते हुए खट्टा मीठा दोनों मिलेगा, सहन करो सहर्ष। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, अपने शरीर से, वाणी से, मन से भगवान को नमस्ते नमन करते जाओ। तो भागवत कहती है ये 3 शर्तों को कोई पूरा कर दे, बस वो प्रेमा भक्ति को दाय भाग के रूप में प्राप्त कर जाएगा।